पे आप सभी का स्वागत है और मैं विवेक सिंह राजपूत आज आपको क्लास 9th का मोशन का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और हम बहुत मजे से पढ़ेंगे। और हमारे साथ बच्चे अब जुड़ने लगे हैं। अभिषेक कुमार सक्सेना, गुड इवनिंग ब्रो। अमरेंद्र कुमार सक्सेना, गुड इवनिंग। केटू, गुड इवनिंग। ज्ञानती, गुड इवनिंग। अंकित, गुड इवनिंग। चलो, अब अगर गुड इवनिंग हो गया हो तब हम आगे बढ़ते काम की। तो देखो, जैसा टॉपिक यहाँ पे लग रहा है जिसका नाम है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड एंड नहीं दिया हुआ, समझ रहे हो ना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एंड एंड वर्सेस। वर्सेस का मतलब हुआ एक दूसरे के बाद डिफरेंस निकाल रहे। एंड बोले तो अच्छा ये और ये, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम देख रहे हो, राम वर्सेस रावण। राम वर्सेस रावण होता है, राम एंड लक्ष्मण होता है। हम देखो वर्डिंग पकड़ो। तो अभी हम जो देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है, देखो इधर स्पीड क्या होता है। तो स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। क्या बोल रहा है ये, डिस्टेंस ट्रेवल बाय। देखो स्पीड क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दिस इज कॉल्ड स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ए है, यहाँ पे है, ठीक है, ए है कहाँ पे है, मान के चलो इसको, ये पटना में था, पटना से इसको कहाँ जाना है, दिल्ली। पटना से इसको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो कुछ यहाँ से डिस्टेंस मान के चलो 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। तो इसको पटना से दिल्ली जाने में नहीं तो कम से कम मान के चलो कि अगर बाई एयर भी जाता है बंदा तब भी उसको 2 घंटा तो लग ही जाएगा मिनिमम। मतलब मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा, मिनिमम तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। मैं मानता हूं कि चलो 2 ही घंटा लगा, ठीक है। तो इसमें क्या, तो स्पीड क्या बोलता है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक सेकेंड में, पर यूनिट का मतलब, पर मतलब क्या था, पर मतलब एक सिंगल। यहां पे देखो पर जो है, देखो पर का मतलब क्या होता है, पर मतलब एक, एक मतलब कि एक सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना दूरी तय किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम बोले तो 1 सेकेंड मान लो, मैं 1 सेकेंड मान लेता हूं, या 1 मिनट मान लो, 1 आवर मान लो, 1 सेकेंड, 1 घंटे, 1 मिनट में कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, तो ये भी यही चीज है, बस फर्क क्या है। देखो हमने क्या बोला कि अगर 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या इंसान के द्वारा किसी द्वारा भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको बोलते हैं स्पीड, हमने ये बोला। लेकिन वेलोसिटी में क्या अंतर है, जो देखो सब कुछ सेम है, एक चीज अंतर जो अभी आपके सामने दिखाओ। देखो वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देखो यहाँ पे एक वर्डिंग आया है डायरेक्शन। यहाँ पे क्या वर्डिंग आया है, डायरेक्शन। मतलब कि पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना डिस्टेंस तय किया जा रहा, बट किसी खास डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कोई जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट है ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, मान के चलो 10 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन हम इसमें क्या बता रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, मतलब जहां पे भी डायरेक्शन आ जाए तो समझ जाना है क्या ये वेलोसिटी है। अगर किसी खास डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं, और किसी खास 1 सेकेंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझ में आ गया आपको। चलो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार आप थम्स अप दिखा दो या यस बोल दो। हाय रौनक राज, गुड इवनिंग। राहुल सिंह, गुड इवनिंग। ओके स्पीड, ठीक है, गुड, ठीक है। तो अब देख लिए। और नेक्स्ट क्या अंतर देखो, जो स्पीड जो होता है हमारा, स्पीड क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी हम क्या पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अगर जिसमें सिंगल, जैसे देखो सॉरी, अगर ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड, ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो,
ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो उसको क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह स्पीड जो क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब और इसका जो यूनिट होता है स्पीड, स्पीड जो होता है देखो स्पीड में भी क्या करते हैं आपका, इसको देखो स्पीड बराबर क्या होता है, अभी आप पढ़े होगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पढ़े होगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाता है आपका, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का भी वही है। अंतर क्या है जो मैं आपको बता देता हूं, देखो बहुत बढ़िया अंतर। देखो जो हमेशा बच्चे को शायद आपको पता हो या ना हो, ऐसा हमें नहीं पता, लेकिन जैसा मैं मानना हो ऐसा मानता हूं आपको नहीं पता है। हो सकता है आपको पता हो, बहुत सारा लड़का होगा उसको नहीं पता होगा, बहुत सारे मैं स्टूडेंट हो सकता है उनको नहीं पता हो। तो देखो ये जो स्पीड जो लिखते हो ना, स्पीड, चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, चलो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूं, इसको इधर, चलो ऐसे लिखते हैं। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर जो होता है, थोड़ा मोटा ले, ठीक हो, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। समझे, याद रखना। लेकिन दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस का भी क्या यूनिट होता है, मीटर, टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकेंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो अब समझ में आया दोनों में दिक्कत, देखो क्लियर है ना। अब ये आप कभी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, कि स्पीड में क्या होता है ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इसीलिए अब अगर कोई पूछे, अगर आपसे ये पूछ दे भैया वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी, तो सुनो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और टाइम तो ऑलरेडी स्केलर है ही, तो स्केलर स्केलर क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। फिर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेलोसिटी बराबर क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब समझ में आ गया यहां तक, किसी को क्लियर। हाँ बिल्कुल हाउसिंग, V बराबर डी अपॉन टी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये जो देखो डी अपॉन टी लिखते हैं ना, बार बार बंदा क्या लिखता है, क्या अगर डी अपॉन टी लिखा तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि डी अपॉन टी है तो हमेशा ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, कोई जरूरी नहीं है। वेलोसिटी के केस में ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाता है। ठीक है, चलो ऐसा मैं मान रहा हूं कि आपको स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो स्पीड और वेलोसिटी, ये भी देख लो थोड़ा, चलो फॉर्मूला देख लो। ये देखो दिया हुआ स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब कि ये देखो डी अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर वही देखो ये वेलोसिटी बराबर क्या है, ये देखो ये चेंज ऑफ, देखो ये वेलोसिटी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो डेल्टा देख रहा हो ना, ये चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। ये देखो ये v डेल्टा टी, लो चेंज इन टाइम डेल्टा। ये जो डेल्टा देख रहे हो ना, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, समझ रहे हो ना। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलो बेटा, यहां तक किसी को कुछ वेक्टर है या नहीं, वेक्टर का नहीं आया समझ में सर वेलोसिटी में,
ओके चलो म्यूजिकल बॉय थोड़ा हम पीछे आते हैं, बेटा को थोड़ा समझ में नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं। देखो म्यूजिकल बॉय, देखो अभी हम क्या पढ़े थे, वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो बेटा आप हमें ये बताओ म्यूजिकल बॉय, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, आप ही बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, सिंपल है बेटा। और आपका स्पीड में क्या पढ़े थे, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। ये क्या डिस्टेंस क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हो जाएगा क्या आपका, हो जाएगा ये स्केलर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट। चलो इसको थोड़ा अब हम देखेंगे क्या, सॉरी मौसम चेंज हो रहा। देखो कितना बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है इसमें, देखो इसमें और मजा आएगा आपको, आप खुद बोलेगा हाँ सर मजा आ रहा है हमें। देखो क्या बोला, देखो टॉपिक क्या है आपका, सॉरी इसको थोड़ा मैं नीचे ले आता हूं, विजुअल है आपको। देखो टॉपिक का नाम क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बात सही पकड़ो, आप लोग एवरेज तो पढ़े होगे, द स्पीड एट विच समथिंग मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेग किसी वस्तु के दिशा विशेष में गति। बिल्कुल बिल्कुल राहुल सिंह बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल राहुल सिंह यू आर राइट, बिल्कुल द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिल्कुल राहुल सिंह। वेलोसिटी का हमने वही तो पढ़ा था, अगर किसी पर यूनिट टाइम में किसी खास डायरेक्शन में अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है राहुल सिंह, चलो देखते हैं यहाँ पे वर्ड से पता लग रहा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखो एवरेज आपने एवरेज पढ़ा होगा ना, जैसे एवरेज नहीं पढ़ा होगा तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि जैसे अगर 5 अंकों का एवरेज निकालो, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, चलो देखो मान के चलते हैं 2 6 4 फिर 2, इसका एवरेज निकालो। कोई पूछेगा चलिए 4 डिजिट दिया हुआ, इसका एवरेज निकाल के देखा, तो क्या करते थे, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में क्या कर दोगे, टोटल नंबर, क्या कर दोगे, टोटल नंबर। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज, तो सम ऑफ ऑल नंबर जोड़ो, 2 + 4 + 4 + 2, 4 2 6 4 10 2 12 अपॉन 4, जितना नंबर टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 है तो 4, तो 12 अपॉन 4 ये आ गया 3, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, एवरेज 3 आ गया। तो ये तो आप समझ गए कि एवरेज हम निकालते कैसे हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो जो आप मैथ में एवरेज पढ़े हो ना, वही कॉन्सेप्ट को हम यहां लगाएंगे और थोड़ा देखेंगे। ओके चलो देखो जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स जो होता है बेटा वो पूरा मैथ पे, जैसे आप अभी 9th में हो, जब आप 11th में जाओगे तो उसमें क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब बहुत यूज होगा आपका। कोई भी फॉर्मूला अगर ड्राइव करोगे या कोई भी न्यूमेरिकल बनाओगे तो हमारा पूरा आपका इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये मत समझना कि हम मैथ अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा फिजिक्स हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, 11th में आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आप 9th में हो, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, यही पढ़ो, यही अगर आप इतना समझ जा रहा हो ना तो समझ ये बहुत है आपके लिए। ठीक है, बाकी तो मैं हूं ही इधर। चलो अब हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो सुनो देखो क्या बोला, एवरेज स्पीड डिस्क्राइब, एवरेज स्पीड क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ फास्ट मतलब कितना तेज ए पार्टिकल इज मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो कोई भी पार्टिकल है कितना रफ्तार से, देखो क्या बोल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना रफ्तार से मूव कर रहा है, ये हमको क्या बताता है, एवरेज स्पीड बताता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भैया एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आप सीधे क्या बताओगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो सॉरी यहां हो गया, हाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो क्या है, डिस्टेंस अपॉन
टाइम, ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एग्जांपल से पहले थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूं दूसरा कि एवरेज, इसको थोड़ा छोटा कर लेता, रुक जा, छोटा आ जा भैया, थोड़ा ऊपर चले जाओ, एवरेज वेलोसिटी आ गया, गुड। चलो देखो अब एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है कि हाउ फास्ट द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अभी हम क्या पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से मूव कर रहा है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, और किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना जल्दी उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, किस रफ्तार से उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला देख लो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये क्या लिखा हुआ, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये देखो, सॉरी, डेल्टा एस मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अगर मान के चलो कि d2 माइनस d1, मतलब कितना जल्दी बदल रहा है, अपॉन t2 माइनस t1, ये आपका क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। हाँ एक बात याद रखना कि जो एवरेज स्पीड होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, दिमाग में डाल लेना, स्पीड कभी नेगेटिव होते सुने हो, स्पीड जीरो हो सकता है, स्पीड हो सकता है कि ना घूमे बंद है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा, कभी नहीं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी है, देखो जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, तो उससे हम पता लगाते हैं अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगा, अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो क्या, इसको क्या बोलेगा, रिटार्डेशन आ रहा है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आते हैं भैया एक्सीलरेशन, वाह कितना प्यारा टॉपिक है, देखो एक्सीलरेशन। अब आपका देखो यहां से खेला शुरू होता है, पूरा खेला यहीं से है आपका, ठीक है, तो देखते हैं अब हम भी खेला खेलते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, थोड़ा और, चलो तो ज्यादा ही हो जा रहा है, आ जा भैया थोड़ा आ जा, छोटा हो जा, ओके चलो ठीक है, अरे थोड़ा सा, चलो ओके ठीक है। देखो इस फिगर में आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो अब गौर से इस फिगर को देखो, गौर से देखना, बंदा क्या था, देखो मैं आपको 4 पोजीशन दिखाता हूं, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4। क्या आपको, मैं आपको डिफाइन करूंगा, पहले आप ये फिगर से समझो कि एक्सेलरेशन होता क्या। देखो यार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बचपन ये पढ़ते आ रहे हो, आपका क्लास टीचर भी न जाने कहां से हर जगह यही पढ़ते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन आखिर होता क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे भी हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अभी देखेंगे। देखो ये क्या, देखो सबसे पहला पोजीशन देखो, बंदा क्या है, चलने के लिए, मतलब ये इनिशियल पोजीशन होगा, ये क्या हुआ, इसका इनिशियल पोजीशन होगा, ठीक है। दूसरा देखो, फिर अभी जैसे अगर आप रनिंग करने जाते हो, जैसे देखो आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, एक्सीलरेशन को समझो, इस फिगर में समझो, जैसे आप रनिंग करने के लिए जाते हो तो देखो दौड़ने के पहले हम क्या करते हैं, पहले ऐसे ले, पहला पोजीशन 1, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा, चौथा, फिर एक ऐसा आता है पूरा फुल स्पीड में दौड़ने लगते हो, दौड़ते को नहीं दौड़ते हो, तो वही देखो 4 पोजीशन। पहला बंदा वार्म अप कंडीशन में था, चलना शुरू किया, फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ा, फिर एक मान के चलो 500 मीटर चला, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ा, और फिर कुछ देर बाद मतलब आफ्टर 5 मिनट फुल स्पीड में देखो बंदा दौड़ने लगा। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे आपको क्या पता लग रहा है, पहला चीज कि किसी खास डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन शब्द आया तो क्या, वेलोसिटी आ गया, पहला चीज। अब देखो इसमें क्या था, इसका इनिशियल मान के चलो इसका स्पीड होगा, मान के चलो वेलोसिटी मान के चलो कि 5 मीटर पर सेकेंड होगा, इसका क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा, इसका क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड होगा, और यहाँ पे फाइनल मान के चलो ये 50 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये इसका वेलोसिटी मांग रहा है, तो ये देख रहा हो हर जगह पे वेलोसिटी इसका बदल रहा है, हर जगह पे वेलोसिटी टाइम के साथ साथ। देखो यहाँ पर क्या था, जब शुरू में स्टार्ट किया था, मान के चलो कि टाइम ले लेते हैं,
1 सेकेंड में यहाँ पहुंचा। दूसरा T2 में ये मान के चलो 10 सेकेंड में यहाँ गया। T3 में मान के चलो 15 सेकेंड। T4 में मान के चलो 20 सेकेंड। मतलब क्या देख रहे हो यहाँ पर, क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है अलग अलग पोजीशन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ उसके क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जैसे देखो आप गाड़ी चलाते हो, चलो थैंक यू सो मच वेब सिक्योर आईटी सॉल्यूशन। चलो देखो ये जो आप वेब सिक्योर आईटी सॉल्यूशन है, ये जितना हमारा जो आईटी का काम है अपना VSR अड्डा का, वो सारे हमारे वेब सिक्योर आईटी सॉल्यूशन ही करते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपको आईटी से रिलेटेड कुछ भी काम हो, चाहे तो ऐप बनवाना हो या तो आपको कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग करवाना हो, तो मैं बताता हूं वेब सिक्योर जो होता है, वेब सिक्योर मैं लिख देता हूं नाम। चलो यहाँ पे एक बार जो वेब सिक्योर है, देखो वेब, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलो वेब सिक्योर आईटी सॉल्यूशन। देखो इसका नाम में ही लिखा हुआ आईटी सॉल्यूशन, मतलब आईटी से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कॉन्टेक्ट टू वेब सिक्योर आईटी सॉल्यूशन। बहुत बेस्ट है ये, बहुत मतलब हेल्पफुल है। आप बोलो तो ये जो वेब सिक्योर आईटी सॉल्यूशन है ना, ये आपका इमोशन से जुड़ा हुआ है, बता दे रहा हूँ। ये पैसे के लिए नहीं है, इमोशन पे काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच वेब सिक्योर आईटी सॉल्यूशन, ये बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े, पहली बार ये लाइव क्लास देख रहे हैं। चलो थैंक यू सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है। इनिशियल में देखो 5 मीटर पर सेकंड से रफ्तार, जैसे बाइक चलाते हो, एक चीज बताना, जैसे आप घर से कहीं आपको जाना हो, ठीक है, तो बाइक स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में देखते हो जैसे ही 1 गियर में आते हो तो थोड़ा आपका 10 का स्पीड में होता है। जैसे ही आपका थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हो तो 2 गियर पे। तो ये जो बार बार गियर बदल लो, गियर क्यों बदल लो, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, यानी कि अगर किसी खास डायरेक्शन में आपका स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, अब हम समझेंगे इसको अच्छे से। अब इतना तो समझ में आ गया ना कि टाइम के साथ साथ उसमें चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फिगर को बताएंगे तो आप ज्यादा समझोगे। डिफिनीशन तो यार आराम से हम सीख जाएंगे, डिफिनीशन के लिए टेंशन मत लो, डिफिनीशन तो मैं 2 मिनट में लिख दूंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट लो, जब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे एक बंदा है, स्लाइडिंग है, ये देख रहा हो, ये स्लाइड है, नीचे 2 चक्का लगा हुआ, इसमें बंदा है। जैसे ही ये स्लो डाउन होता है तो देखते हो थोड़ा स्पीड पकड़ा, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ा, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ा। यहाँ पे भी 4 पोजीशन देखो, पोजीशन नंबर 1 2 3 4। ये भी क्या है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका बार बार टाइम के साथ, समझ जाना, अगर टाइम के साथ अगर बार बार उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं भैया, एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी देख लो ऐसे ऐसे जो घूम रहा है, देखो पहले इसका पोजीशन यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे देखो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब समझ रहे हो, इसका हर एक पर्टिकुलर जगह पे बार बार इसका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब इसका बार बार क्या वेलोसिटी बदल रहा है टाइम के साथ साथ। तो अब मैं बता दूं आपको जो एक्सेलरेशन होता है, चलो 1 सेकेंड बेटा, मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ। चलो इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। चलो छोटू तुम इधर आ जा, ओके। अरे ये तो पूरे चला गया, बैक आ जा, कहाँ चला गया, इधर आ जा, बस उतना पीछे क्यों जा रहा है तू, यहीं पे रहो, हटाओ तुम, यहीं रहो, यहीं रहो, ठीक है। चलो बेटा अब देखते हैं, अब आप क्या समझे यहाँ तक अब क्या समझे। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी इसको मैं ले लेता हूँ थोड़ा बड़ा वाला, नहीं यही रखो। देखो थोड़ा सा मोटा ले लो और रेड ले लो, ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है जो देख लो अभी, ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ change of velocity, the rate of change of velocity is called acceleration। यहाँ पे देख लो एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है बेटा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्डिंग आ रहा है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ,
तो जब भी अगर रेट ऑफ चेंज आ जाए तो इसका मतलब जहां पे भी अगर आपका रेट ऑफ लग जाए मतलब क्या, उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे। हमेशा जहां पे वर्डिंग आ जाए इसको दिमाग में डाल लेना। अगर रेट ऑफ रहे तो इसका मतलब क्या, हमेशा उसको करेंगे हम टाइम से क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। इसको लिख लेना, टाइम से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जहां पे भी आपको लगे कि रेट ऑफ वर्ड आ गया इसका मतलब क्या होता है, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो तो ये क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है। चलो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, क्लियर करके अच्छे से लिखता हूं। देखो क्या है, मान के चलो मैं इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूं, क्लियर करो। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u हो गया। ठीक है, और जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो आपका क्या हो गया, v हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया आपका, v हो गया। और जो आपका टाइम हो गया, टाइम वो आपका क्या हो गया, t हो गया। टाइम आपका क्या हो गया, ये t हो गया। ये समझ गया कि इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, t से। तो अभी हम क्या पढ़े थे, अभी हम एक्सेलरेशन का क्या पढ़े थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पकड़ो, चेंज ऑफ वेलोसिटी पहले पकड़ो। रेट को मैं हटा दिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट को हमने थोड़ा देर के लिए साइड किया। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो, इनिशियल में कुछ था, मान के चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल, चेंज ऑफ में क्या कैसे मानेंगे। तो मान के जो इनिशियल वेलोसिटी है, मान के चलो कि कोई बाइक है, अपना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में उस बाइक का जो वेलोसिटी था कितना था, इनिशियल मतलब क्या, स्टार्टिंग। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका क्या था, 5 किलोमीटर पर आवर था। स्टार्टिंग वेलोसिटी जो था आपका u बराबर क्या था, u बराबर जो था आपका वो कलर दूसरा ले तो हमें, चलो ये कलर लेता, u बराबर क्या था, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी जो था v बराबर वो कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछेगा तो क्या होगा, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या, वेलोसिटी। मतलब जब चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेगा मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनल कितना है, मतलब v माइनस यू बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ गए कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। पहला हमने क्या दिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ मतलब कि टाइम से डिवाइड करेंगे, और चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब यहीं पे देखो निकल के आ जाता है क्या, कि हम क्या पढ़े थे कि भैया एक्सेलरेशन और क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे। तो देखो रेट ऑफ मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में, अब बोला था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम से डिवाइड किए थे, मतलब कि टाइम, यही क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो देख ले फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अब यही आपका एक्सेलरेशन का क्या है, आपका फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला समझ गए कि जो ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी कैसे आया। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है आपका, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में क्या बोले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि क्या की थी, इसको टाइम से क्या की है, डिवाइड किए। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को बताओ बेटा,
संगीता सिंह, जय हिंद संगीता सिंह, वेलकम टू अवर VSR अड्डा। रौनक राज, बताओ बेटा कोई दिक्कत है? कुछ भी अगर दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो बेटा, एक्सेलरेशन अच्छे से समझना, क्योंकि आगे पूरा खेला इसी पे चलेगा। अब फोर्स एंड लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी एक्सेलरेशन आएगा, तो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो इसको यहां से अच्छे से समझना। अभी तक तो खाली डिफिनीशन चल रहा था, अब थोड़ा कुछ फिजिक्स में मैथ एंट्री लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ यार, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला क्या हो कि थोड़ा गला पकड़ लेता है। चलो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। आ जाओ भैया, तुम थोड़ा बड़ा हो जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा बड़ा हो जाओ, आ जाओ। इतना बड़ा नहीं हो ना, थोड़ा बड़ा हो जाओ, और बड़ा हो जाओ। चलो इसको थोड़ा सा ऐसा, चलो ठीक है। अब आप इस फिगर से अच्छे से समझोगे। देखो अगर हम लिख के समझा रहे हैं तो उसमें आप नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है बेटा, अपने पास सब चीज अवेलेबल है, ठीक है। एक कार है, देखना इस फिगर को देखना। रौनक राज, म्यूजिकल बॉय, नो सर, नो सर, क्या नहीं समझ में आया? देखो अगर नहीं समझ में, देखो जब कभी क्या होता है ना, किसी को कुछ डाउट है तो बोलता है नो सर। जैसे मैं आप लोग के सवाल करता हूं तो अब चैट बॉक्स में जवाब देता हूं, मैं पूछता हूं कि सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ, तो बोलता हाँ सर हम। तो अभी तो आप ये बताना हाँ सर, अगर कोई डाउट हो तो बता देना सर आई हैव वन डाउट, सीधे बोल देना सर आई हैव वन डाउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं। इस फिगर से आप अच्छे से समझ जाओगे एक्सेलरेशन। देखो कैसे, एक गाड़ी, जैसे आपके घर में क्या कार होता है ना, कार मतलब आ गया सर, ओके। रौनक राज मतलब गुड, रौनक राज गुड। देखो यहाँ पे देखो इनिशियल पोजीशन है, देखो एक कार है, कार जैसे अब घर के आगे जैसे पार्किंग होता लगा हुआ है, गाड़ी आपका खड़ा है, गाड़ी आपका क्या है, खड़ा है, स्टैटिक है। तो जो स्टैटिक है तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, देखो ये क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या लिखा है, VI से दिया, VI से समझना। I मतलब इनिशियल, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे लिखा हूं VI मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल टाइम को हमने किससे लिखा, TI से। TI मतलब समझना इनिशियल, चलो मैं लिख देता हूँ, या पता चला बच्चा कंफ्यूज ना चल जाए। यहाँ पे जो मैं I लिखा हूं इसका मतलब है इनिशियल, ठीक है। वेयर लिख देता हूं, वेयर, पता चला कुछ और ही दिमाग लगा लोगे, ठीक है। देखो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल टाइम है। अब गाड़ी आपका पार्किंग में लगा हुआ था तो गाड़ी क्या था, रुका हुआ था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी मान लो, 0 मान लो, कुछ भी मान लो, या तो धीरे धीरे ही चल रहा हो। और क्या था आपका फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या था, तो फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, VF, फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, VF, और जो फाइनल टाइम था उसको क्या लिखा, TF, तो क्या लिखा हमने, TF। अब हम क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन बराबर, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये देख रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, चेंज इन टाइम डेल्टा T। अब भैया जब चेंज इन आ गया तो जहां पर चेंज आ गया मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हो, आपके एक बड़े भाई हैं, ठीक है, आप हो, आपके एक बड़े भाई हैं, तो पूछेंगे कि बताओ कि आप दोनों में क्या डिफरेंस है, कितने दिन का डिफरेंस है, तो बताओगे ना हाँ मेरे भैया 25 साल के हैं, मेरी उम्र 15 साल है, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो 10 साल का गैप है। तो वही है यहाँ पे आपका चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी मान के चलो ये 10 किलोमीटर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मान के चलो 20 किलोमीटर, और इन दोनों के पहुंचने में जो टाइम लगा, मान के चलो इनिशियल टाइम जो लगा था ये 5 सेकेंड ले लो, जो फाइनल टाइम लगा था ये मान के चलो 10 सेकेंड ले लो, 10 सेकेंड ले लो। तब देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, तो यहाँ पे क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, ठीक है। तो वहीं पे देखो VF माइनस VI, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, नीचे
फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, यही आपका क्या बनता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो बताओ। रौनक राज कोई समस्या बेटा, कोई समस्या हो तो बताओ। चलो तो अब यहां तक जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि आप एक्सेलरेशन समझ गए, एक्सेलरेशन समझ गए हो कि कोई अगर गाड़ी रुका हुआ है, फिर जैसे कुछ बाद दूर रफ्तार अगर पकड़ लेता है तो उन दोनों के बीच के स्पीड जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है, जब उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या देता है, वो एक्सेलरेशन देता है। चलो समझ में आ गया, ओके चलो गुड। अब हम आते हैं रिटार्डेशन। देखो हर चीज का प्रोज होता है, हर चीज का प्रोज होता है, हर चीज का कौन सा होता है, अच्छाई बुराई दोनों होता है। तो देखो अभी हम क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे अभी आप क्या पढ़े थे, चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, फिर हम आएंगे वहां पे। और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, इधर आओ, इसको मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। चलो देखो अभी आप एक्सेलरेशन में क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन बराबर यही पढ़े थे ना, सॉरी, एक्सेलरेशन बराबर अब क्या पढ़े थे, v माइनस यू अपॉन टी, यही पढ़े थे ना। v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर v का वैल्यू 10 है, u का वैल्यू 5 है और टाइम का वैल्यू क्या है, चलो इसको थोड़ा मैं ज्यादा ले लेता हूं, इसको मैं 20 ले लेता हूं, इसको मैं क्या ले लेता हूं 10 ले लेता हूं, चलो 10, ठीक है 10। यहाँ पे टाइम में ले लेता हूं 5। तो आपसे पूछेगा बताइए फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और टाइम 5 है, तो बताओ बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन बराबर व्हाट, क्या होगा बताओ। चलो एक बार बताओ आप लोग, अरे मुंह जवानी या देख के बता दोगे। चलो K2 बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर, बताओ फटाफट। इसको क्या कर दो, कुछ मत करो, यहाँ पे 20 फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन में टाइम t 5, ये करोगे तो 10 अपॉन 5 गया 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ हो गया ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू जो 2 है, देखना यहाँ पे जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कि पॉजिटिव साइन है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। जो मैं बताना चाह रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसी को, इसी के जगह पर आप क्या करो, थोड़ा वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लो, अब दूसरा वैल्यू v बराबर 10, u बराबर 20 और t बराबर 5 ले लो। यूनिट लिख लेना, मतलब v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 5, ठीक है। अगर आप ऐसे लेते हो तो देखो ये अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब v कितना है अपना 10, t आपका u कितना है 20, टाइम कितना हो गया 5, तो ये कितना आएगा देखना, गौर से देखना यहाँ पे ये क्या आएगा माइनस 10 अपॉन 5, 5 गुना 10। यहाँ पे देखो जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, माइनस 2, क्या है -2 है ना। अब बताओ ये देखो कुछ समझ में आया, यहाँ पे वैल्यू क्या आया था पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू क्या आया निगेटिव। देख रहे हो ना, यहाँ पे एक जो एक्सेलरेशन निकाले हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आया है पॉजिटिव आया है, और इसका वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू निगेटिव आया है। तो अब समझो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो फाइनल जो निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, अगर उसका वैल्यू क्या है निगेटिव आ रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। उसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं देखो, रिटार्डेशन उसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। इसी का दूसरा नाम है डीएक्सीलरेशन, इसको क्या बोलते हैं डीएक्सीलरेशन, ठीक है।
अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो एक्सेलरेशन, अगर निगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या, अगर निगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी अनिकेत सिंह, हाय सर, हाय अनिकेत, और वेलकम टू आवर वीएसआर अड्डा। चलो गुड, अब देखते हैं इसका, अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं थोड़ा डिफिनेशन पे। देखो मेरा क्या, मैं कोशिश करता हूं मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट दूं यार, डिफिनेशन तो यार बुक में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे ना जाने कितनी चैनल है उस पे अवेलेबल है, बहुत सारा टीचर ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको जितना ज्यादा उसे कॉन्सेप्ट दूं। आप लिखा हुआ तो कहीं से नॉलेज उठा लो, एक कॉन्सेप्ट पकड़ो। एक बार अगर साइंस में कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तब मैं बताता हूँ फाड़ के रख दोगे, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा देखते हैं, थोड़ा डिफिनेशन पे भी आ जाते हैं, क्योंकि बिना डिफिनेशन तो भैया काम चलने से रहा नहीं। चलो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए भैया, चलो ओके, ठीक है। दिख रहा है क्या आप लोग को, क्लियरली विजुअल है ना? तो देखो यहाँ पे रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन, इसको क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन। तो देखो ऐसे अभी देखेंगे, देखो इसको और थोड़ा बड़ा करो क्या, चलो ठीक है, अब बढ़िया से रहेगा। ठीक है, अब देखो एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन क्या, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो एक वर्डिंग आया है यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो गया है, इसको तो पतला कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी हम क्या पढ़े थे, हमेशा जो ये रहता है, हमेशा क्या रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब ये क्या देखो, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इट इज ऑलवेज निगेटिव। ये हमेशा क्या होता है, ये देखो क्या है, ये एक्सीलरेशन है, वे क्या है, डी एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन ऐसा पॉजिटिव होता है, डी एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर देखो इट इज इन दिस केस द वेलोसिटी कीप इंक्रीजिंग। जो एक्सीलरेशन के केस में क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, जैसे देखो इसलिए बढ़ता है क्योंकि इनिशियल अगर मान के चलो 5 है तो इसको फाइनल जो रहेगा वो हमेशा 10 ही रहेगा, कभी 2 नहीं होगा। अगर इनिशियल में ज्यादा रहेगा और फाइनल में कम आ गया तो समझ जाना वो रिटार्डेशन है। ठीक है, अगर इनिशियल कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो समझ जाना कि क्या है, ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, यहां पे देखो इन दिस केस जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, हमेशा ये डिक्रीज होते रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी लेस देन फाइनल वेलोसिटी। देखो ये क्या बोल रहा है कि इसमें जो अभी हम बोले कि हमेशा इसमें क्या होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी जो v होता है हमेशा ग्रेटर देन u होता है इनिशियल वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होता है हमेशा बड़ा होता है इनिशियल वेलोसिटी से। क्यों होता है, क्योंकि आप पढ़े थे ना यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर देखो v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू लाना है तो हमेशा भैया v को क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे v अगर बड़ा, देखो अगर आप यहाँ पे अगर v को अगर बड़ा नहीं रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, v हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा होता है फाइनल वेलोसिटी से, तभी तो निगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब समझ गए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ है और इस ग्राफ के बारे में आज टाइम भी हो गया है। ठीक है, 45 मिनट भी बच्चे बोलेंगे सर इतना लंबा लंबा क्लास लेते हो तो बच्चे बोर ना हो जाए, तो कोई बात नहीं, मजे से पढ़ेंगे ना, मैं कहीं जा रहा हूं ना आप कहीं जा रहे हो। फिर कल इसी टाइम पे बता देता हूं आपको 7:15 PM डेली आपको मैं लाइव क्लास लूंगा। क्या लूंगा मैं, आपका लाइव क्लासेस चलेगा। आपका किसका चलेगा, ये क्लास 9th का चलेगा डेली। ठीक है, डेली में 7:15 में शाम को आपका क्लास 9th का पढ़ाता हूं और 6:15 शाम को PM में, ठीक है, मैं क्लास 10th का लेता हूं। ये भी आपका क्या रहता है, ये लाइव रहता है। ठीक है,
तो अगर भाई अगर आपसे बड़ा हो, जैसे आप 9th में पढ़ा, अगर आपका भाई अगर 10th में पढ़ रहा हो, तो उनको हम टाइम बता देना 6:15 है शाम को, 6:15 शाम को। और जो 9th वाले हैं उनके लिए है 7:15, और जो 8 वाले बच्चे हैं उनके लिए जो टाइमिंग है वो है आपका 8:15 PM। ये है आपका 8th वालों का, क्लास 8th वालों का टाइमिंग है। तो टाइमिंग आप नोट कर लेना, 6:15 से चलता है क्लास 10th का, 7:15 से चलता है क्लास 9th का, और 8:15 से चलता है आपका क्लास 8th का। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सीओ शायरी लवर्स रौनक, ओके रौनक हाई, ओके हाई सर, ओके ओके, वेलकम वेलकम। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपका ज्यादा इतना टाइम दिए और इतने अच्छे से आप लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हो, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और यार प्लीज देखो, VSR अड्डा यार नया चैनल है, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूँ, अगर टीचर आपसे रिक्वेस्ट करा, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बताओ। तो एक तरह से मानो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल नया है और हम लोग काफी मेहनत कर रहे, देख लो पसीना निकल रहा, फिर भी क्लासेस लिए जा रहे हैं। तो प्लीज जितना ज्यादा हो यार, आप अपने दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ, जैसे हो सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आप 9th में होंगे, कहीं और बच्चा आपका जो पढ़ रहा होगा वो भी 9th में होगा, तो आप उनको भी प्लीज इसको जितना ज्यादा आप शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और चलते चलते मैं इतना ही बोलूंगा कि कुछ भी हो जिंदगी में हार नहीं मानना, कुछ भी हो जिंदगी में हार नहीं मानना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।